नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रेवन द किचन चैनल पे। तो दोस्तों, गर्मियों की छुट्टी चालू हो चुकी हैं, आप सभी को पता है। तो बच्चों के घर में डिमांड रहती है, भूख लग रही है, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही रहता है उन्हें दिन भर में। तो आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी चीज लेके आई हूँ जिसे हम स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, जिससे बच्चों को जब भूख लगे तब आप उनको निकाल के दे दीजिए। बाहर का भी डेली का खाएंगे तो बच्चे भी बीमार हो जाएंगे और अनहेल्दी होता है। तो उससे पहले अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो देख लेते हैं बढ़िया सी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग घी डाल दिया है और फिर इसमें ये है लाई आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। इसको बहुत से मुरमुरे भी कहते हैं और इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। ये तब तक भूनेंगे कि ये जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाते दोस्तों, इतना हमें इसको भूनना है। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे, ना तो ज़्यादा तेज़ रखेंगे ना तो कम रखेंगे। अब ये देखिए अच्छे से भून चुका है, ये देखिए कुरकुरे हो चुके हैं ये। अब इनको मैं निकाल के एक बर्तन में ठंडा करने रख देती हूँ। हम बाकी की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैंने अच्छे से तेल गरम कर लिया है। तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए। अब मैंने ली है 1 कटोरी पोहा ले लिया है, उसको मैंने तेल में डाल दिया है और अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, आज मैं बच्चों के लिए, गर्मियों की छुट्टी चालू हो रही हैं तो हम इस तरीके से बना के रख सकते हैं एयर कंटेनर में भर के, जिससे जब चाहे बच्चे को भूख लगे तो हम उनको दे सकते हैं। अब इनको हम ऑयल अच्छे से निकाल लेंगे और पोहे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ हमने ले ली है मूंगफली दानों को भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारी मूंगफली अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो इसको हम चलाते रहेंगे जिससे मूंगफली हमारी जले नहीं। जब इसका छिलका थोड़ा अलग हो जाए तब ये समझिए हमारी मूंगफली भुन चुकी हैं। अब ये मूंगफली अच्छे से भुन गई हैं तो इनको भी मैं निकाल लूँगी और ऑयल इनका अच्छे से निकल जाने देंगे हम नीचे से। तो ये मूंगफली भी हमने भून ली हैं और अब इसमें अपने भुनेंगे साबूदाने। तो यहाँ 1 कटोरी मैंने साबूदाने ले लिए हैं। साबूदाने बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और बच्चों को तो काफ़ी पसंद आते हैं साबूदाने। भुने भुनाए तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ बढ़िया बनाया जाए बच्चों के लिए, जिससे जब चाहे बच्चों को भूख लगे तब बच्चे उठाएं और खाएं, कोई टेंशन ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने साबूदाने भी अच्छे से भून लिए हैं। अब हम इन साबूदानों को भी अच्छे से निकाल लेंगे और इनका ऑयल अच्छे से निकल जाने देंगे। तो यहाँ पे ये साबूदाने भी अच्छे से हमने भून लिए हैं। अब इनको भी निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, इसको निकाल लेते हैं सारे साबूदानों को हम। तो यहाँ पे इसको भी निकाल लिए हमने साबूदाने सारे और फिर इसको भी हम एक प्लेट में रख लेते हैं। अब ये ले लिया है मैंने खोपड़ा, सूखा नारियल है ये, इसको मैंने लंबी कट कर लिया था और फिर इसको भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। अब ये अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब निकाल लेते हैं हम इनको एक बर्तन में। तो ये हमने जो चीज़ें भूननी थी वो भून चुकी हैं। अब हम एक प्लेट में इनको कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों चीज़ें मैंने भून ली हैं। मूंगफली, साबूदाने, पोहा अच्छे से भून चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे। वैसे तो हमने ऑयल इसका अच्छे से निकाल ही लिया है, लेकिन इसको पेपर में रख देंगे जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल और रह जाएगा ना, वो इसमें अच्छे से सोख लेगा। पेपर हमारे जो घर में रहते हैं उस तरीके से ऐसे हम फैला के रख देंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल रह जाएगा हमारी नमकीन में वो पेपर में सोख लेगा। जब तक हम वहाँ रख दिया है हमने पेपर में नमकीन, तब तक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे इसमें हम। फिर इसमें हम ऐड करेंगे बारीक वाली राई। तो यहाँ पे बारीक वाली राई ले ली है मैंने और राई को अच्छे से कड़का लेंगे। जब राई हमारी अच्छे से कड़क जाएगी तब इसमें मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च, जो मैंने लंबी स्लाइसों में कट करके रखी थी। इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें ऐड करूँगी मैं कड़ी पत्ते लीव्स। यहाँ पे कड़ी पत्ते डाल दिए हैं मैंने और अच्छे से इनको हम भून लेंगे, मिर्चों को और कड़ी पत्तों को। मिर्च जब तक हमें इसको भूननी है जब तक कि मिर्च हमारी थोड़ी करारी सी नहीं हो जाती और पत्ते थोड़े करारे से नहीं हो जाते। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से करारी हो चुकी हैं। अब इसमें मैं आधी चम्मच डालूंगी हल्दी पाउडर डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने ऑयल में। ऑयल मैंने इसमें बहुत ही कम डाला है, बस इसमें हमारी हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता कड़क जाएं इतने। अब इसमें मैंने जो लाई भून के रखी थी वो डाल दिए हैं और जो मैंने साबूदाने, मूंगफली, पोहा डाले थे वो इसमें डाल दिए हैं और जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो पेपर सारा पी चुका है। और इसको हम इस तरीके से अच्छे से चला लेंगे
और बढ़िया तरीके से चलाएंगे और बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया सी हमारी नमकीन बन के रेडी हो गई है। बाज़ार भी रहता है, लेकिन बाज़ार में बच्चे जाएंगे पैसे ले के डेली का खाएंगे तो तबीयत भी ख़राब होगी और अच्छी चीज़ भी नहीं है डेली का बच्चे खाते हैं तो बाज़ार का। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम बना के रख सकते हैं, जब चाहे बच्चे को भूख लगेगी बच्चे खाएंगे। अब यहाँ पे मैंने ये नारियल जो कट करके भून के रखा हुआ था उसको ऐड कर देंगे। अच्छे से बढ़िया सा इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। तो शक्कर डाल रही हूँ मैं यहाँ थोड़ी मिठास के लिए। क्या होगा, थोड़ी हमारी मीठी और नमकीन बन के रेडी होगी। अगर आप ना डालें, अगर मीठा पसंद नहीं हो तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड और करूँगी चाट मसाला, जिससे क्या होगा हमारी नमकीन में थोड़ा बढ़िया सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला और फ्लेवर यूज़ करूँगी। ये देखिए यहाँ पे, तो इसको चारों तरफ डाल देंगे और बढ़िया सा इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये बढ़िया सी हमारी नमकीन बन के रेडी हो गई है घर पे। अब आप बढ़िया से अपने बच्चों को खिलाइए। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल करारी सी हमारी नमकीन बन के रेडी हो गई है। अब देखिए इसमें ऑयल भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने ऑयल इसका अच्छे से सोख कर लिया है। बिल्कुल ऑयल इसका पेपर में सोख चुका था और पहले भी मैंने ऑयल इसका निकाल लिया था। तो ये बढ़िया सी हमारी नमकीन बनके रेडी हो गई है। तो आप भी अपने घर पे इसी तरीके से बनाइए और बच्चों को खिलाइए और स्टोर करके रख सकते हैं। तो बढ़िया ये आराम से हमारी नमकीन देखिए इस ऐसे कंटेनर में भर के हम इसको रख सकते हैं। बढ़िया सी हमारी ये आराम से हमारी नमकीन चल जाएगी। महीने भर भी इसको आप रखेंगे ना स्टोर करके तो कुछ भी बेकार नहीं होगा इस नमकीन का। तो ये हमारी नमकीन बनके रेडी हो गई है। होममेड नमकीन है दोस्तों। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।